हिंदुस्तान मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज की खबर पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से है। वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है और समूचे राज्य का राजनीतिक तापक्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की। पूर्वी चंपारण जिले का कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा के क्षेत्रों की क्रम सूची में 16 नंबर पर आता है। वर्ष 2008 के चुनावी परिसीमन में अस्तित्व में यह क्षेत्र आया। इससे पहले कल्याणपुर केसरिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। तो 2008 के परिसीमन में अस्तित्व में आने के बाद 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। 2010 के चुनाव में यहाँ जनता दल यूनाइटेड की रजिया खातून विधायक बनी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार यादव को हराया था। चूंकि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2015 का जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सचिंदर प्रसाद सिंह ने जदयू की रजिया खातून को 11,488 मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले कल्याणपुर में चुनाव जीतने से पहले सचिंदर प्रसाद सिंह बगल के विधानसभा यानी कि पूर्व के विधानसभा केसरिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे और बाद में वे कल्याणपुर चले गए। कल्याणपुर सचिंदर प्रसाद सिंह का गृह क्षेत्र है। वे कल्याणपुर के प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं। तो कल्याणपुर में सचिंदर प्रसाद सिंह को 2015 के चुनाव में कुल 50,060 मत मिले थे। वहीं रजिया खातून को 38,572 वोट पर ही संतोष करना पड़ा था। जबकि समाजवादी के पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार रहे मनोज कुमार यादव को 26,354 वोट प्राप्त हुए थे। ऐसे में सचिंदर प्रसाद सिंह ने रजिया खातून को 11,488 मतों के अंतर से चुनाव हराया था। जहां तक आसन्न विधानसभा चुनाव की बात है तो इस चुनाव में भाजपा की ओर से सचिंदर प्रसाद सिंह चूंकि सिटिंग विधायक हैं इसलिए उनकी दावेदारी प्रबल है और वो उम्मीदवार हैं भी। अब रही बात राजद की, तो इस परिस्थिति में वहां आरजेडी के मनोज कुमार यादव की प्रबल दावेदारी है। मनोज कुमार यादव केसरिया के पूर्व विधायक जमुना यादव के लड़के हैं और जमुना यादव की पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट विचारधारा की रही है। वे सीपीआई से 2 बार विधायक रहे हैं केसरिया के। मनोज यादव का गांव कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटवा प्रखंड अंतर्गत जमुनिया में आता है। जमुनिया के रहने वाले मनोज कुमार यादव कल्याणपुर की राजनीति में वर्ष 2010 से काफी सक्रिय हैं। शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए मनोज कुमार यादव अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में सीट नहीं रहने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसके कारण महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के सचिंदर प्रसाद सिंह विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार की परिस्थिति बदली हुई है। इस बार मनोज कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रबल दावेदार हैं। वैसे तो राजद में 2-3 और अन्य उम्मीदवार भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। टिकट के लिए राजधानी पटना से लेकर के रांची तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन मनोज यादव की दावेदारी बहुत ही मजबूत है। मनोज यादव के पास अपने पिता की राजनीति के तर्ज पर एक नपा तुला वोट बैंक है, जिसके सहारे वो राजनीति करते हैं और वह वोट मनोज यादव को हर एक हाल में मिल जाता है। ऐसे में संभावना बन रही है कि राष्ट्रीय जनता दल मनोज कुमार यादव को ही अपना उम्मीदवार बनाएगा। एक और संभावना यहाँ नजर आ रही है कि अगर कल्याणपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है तो, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के खाते में कल्याणपुर की सीट लेना चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा कल्याणपुर से उम्मीदवार बनने के लिए अपने सहयोगी और उनके अपने निकट के सहयोगी और उनके मदद करने वाले
हर समय उनके साथ खड़ा रहने वाले राजेश्वर सिंह को उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि आप तैयारी करें और इस बार कांग्रेस के खाते में कल्याणपुर की सीट आएगी और आपकी उम्मीदवारी पक्की है। इसके अलावा कांग्रेस के कोटवा के प्रखंड अध्यक्ष और डुमरा पंचायत के मुखिया कन्हैया पांडे भी तैयारी में जुटे हैं। उनका भी कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया है। अब देखना यह है कि कल्याणपुर की सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में जाती है या राजद के खाते में जाती है। खैर, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कल्याणपुर प्रखंड के 18 और कोटवा प्रखंड के 16 पंचायतों को मिलाकर कुल 34 पंचायत है। जहां तक विकास की बात है तो विकास के मामले में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सड़कें तो बनी है, गांवों तक बिजली भी पहुंची है, लेकिन कल्याणपुर की जो कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो सका है, वो सभी समस्याएं इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरेंगी और इसका खामियाजा हो ना हो, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा स्थानीय विधायक को, वर्तमान विधायक को भुगतना भी पड़ सकता है। वैसे तो विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह काफी मुखर छवि के नेता हैं। बिहार विधानसभा में क्षेत्र के विकास को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर, बिहार की समस्याओं को लेकर सवाल पर सवाल उठाते रहते हैं। सवाल करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, चाहे समस्या क्षेत्र की हो, समस्या जिले की हो, समस्या किसानों की हो, समस्या नौजवानों की हो, समस्या बेरोजगारी की हो, समस्या शिक्षकों की हो, समस्या आशा कार्यकर्ताओं की हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बिहार विधानसभा में सचिंदर प्रसाद सिंह मजबूती से उठाते हैं, सरकार तक अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं और विकास के कार्यों में गति भी आती है। लेकिन कल्याणपुर की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं में प्रमुख समस्या है प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय मोतिहारी से जोड़ने वाले सड़क की। कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय से सेमरा होते हुए पिपरा कोठी जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत जर्जर है और यही वह मुख्य मार्ग है जो कल्याणपुर को जिला मुख्यालय मोतिहारी से जोड़ता है। कल्याणपुर की दूसरी समस्या बाजार के मुख्य सड़क पर जल जमाव की है। यहाँ बरसात के दिनों में सड़क नाले के रूप में तब्दील हो जाता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी की कल्याणपुर में कोई सुविधा नहीं है। तीसरी समस्या यहाँ थाना की है। कल्याणपुर में आज़ादी के बाद से अब तक थाना भवनहीन पड़ा है। कल्याणपुर थाने को अपना कोई अच्छा भवन नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी ठीक ढंग से रह सके और थाने का संचालन सही ढंग से हो सके। कल्याणपुर की सबसे चौथी और प्रमुख समस्या डिग्री कॉलेज की है। कल्याणपुर में डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्रों, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के छात्रों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल मुख्यालय चकिया और जिला मुख्यालय मोतिहारी जाना पड़ता है, जो कि गरीब छात्रों के लिए असंभव की बात है। गरीब छात्रों के पास पैसे का अभाव रहता है। अगर प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज होता तो यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं को आसानी से स्नातक तक की शिक्षा मिल जाती, जिससे उनका भविष्य बेहतर संवरता। इस बार के चुनाव में जो प्रमुख समस्याएं जो हम अभी आपको बताए हैं, इन समस्याओं को लेकर विपक्ष उतरेगा। विपक्ष इन समस्याओं को मुद्दा बनाएगा और मुद्दा बना करके स्थानीय विधायक को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन विधायक जी के प्रयास से गांव में सड़कें बनी हैं, बिजली भी बहुत आई हैं और गांव का विकास भी हुआ है। लेकिन जो प्रमुख समस्याएं प्रखंड मुख्यालय की है वो सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ी हैं। इन समस्याओं से 2-4 विधायक जी को होना पड़ेगा और विपक्षी इन समस्याओं को लेकर के विधायक जी को घेरने का काम करेंगे। अब हमें देखना यह है कि कल्याणपुर विधानसभा के चुनाव में यह सीट
महागठबंधन में किस पार्टी के खाते में जाती है और महागठबंधन के राज्य एवं देश स्तर के नेता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताते हैं। खैर जो हो, महागठबंधन के प्रत्याशी हो या कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाई ऋतुराज पांडे जी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अपनी स्वच्छ छवि के सहारे वो विधानसभा पहुंचने के जुगत में लग गए हैं। दिन रात उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उधर कोटवा के प्रमुख रहे हिमांशु कुमार सिंह उर्फ गोपू सिंह का दावा है कि महागठबंधन में चाहे सीट किसी दल को जाए लेकिन प्रत्याशी वे खुद होंगे। ऐसा आश्वासन महागठबंधन के नेताओं ने उन्हें दिया है। अब देखना यह है कि महागठबंधन किसको अपना उम्मीदवार बनाता है और सीट यह किसके खाते में जाती है। लेकिन जो हो, लड़ना तो महागठबंधन के उम्मीदवार को या निर्दलीय उम्मीदवार को स्थानीय विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह से ही पड़ेगा। सचिंदर प्रसाद सिंह राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और वो अपने राजनीतिक कौशल के बलबूते चुनाव मैदान में रहेंगे। नीतीश सरकार की नीतियों के बलबूते चुनाव मैदान में रहेंगे। सुशासन सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों के सहारे चुनाव मैदान में रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर सचिंदर प्रसाद सिंह जनता को अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। और मैंने जो उपरोक्त समस्याओं का जिक्र आपसे किया है, उन समस्याओं को लेकर विपक्ष सामने आएगा और विधायक को घेरने का काम करेगा। अब देखना यह है कि कल्याणपुर के तीसरे विधायक का सेहरा आखिर किसके माथे पर बनता है। सचिंदर प्रसाद सिंह दोबारा कल्याणपुर के विधायक बनते हैं, यहाँ महागठबंधन उनसे यह सीट छीन लेता है। खैर यह तो कल्याणपुर की जनता तय करेगी और आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप www.hindustanmedia.in के साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।